नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक संस्मरण आरंभ करने जा रहे हैं। ये संस्मरण लिखा है सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा ने। संस्मरण किसे बोलते हैं? स्मरण आपने शब्द सुना होगा। स्मरण मतलब याद करना। संस्मरण का अर्थ है जब किसी को याद करके कुछ लिखा जाता है। किसी को याद करके मतलब किसी घटना को याद करके भी लिखा जा सकता है, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी भी चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के बारे में लिखा जाए। वो जानवर, इंसान, घटना कुछ भी हो सकता है। जब आप उस बात को, उस पिछली बात को याद करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि आपके आंखों के सामने एक रेखा चित्र प्रस्तुत हो जाता है, तो इस तरह की लेखनी को संस्मरण कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जो हैं वो संस्मरण लिखने में माहिर थी। संस्मरण लिखने में उनका वर्चस्व था। और इस संस्करण का जो आज हम करने जा रहे हैं इसका नाम है नीलकंठ। ये पाठ नंबर 12 है आपकी पुस्तक में और 99 पेज पर है, 99 नंबर पेज, पृष्ठ संख्या। तो नीलकंठ एक, जैसे नाम से भी लग रहा होगा, और ये एक मोर के बारे में है। एक मोर कहें या ऐसा कहें कि दो मोरनियाँ और एक मोर, लेकिन मोर का नाम था नीलकंठ और उसकी याद में उसको याद करके लिखा गया है। तो इस संस्मरण में क्या बताना चाह रही हैं महादेवी वर्मा, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है इस पाठ को लिखने के पीछे? ये पाठ में सबसे ऊपर जो दिया गया है पाठ से पहले, उसके बारे में जो लिखा गया उसमें यह आपको उद्देश्य जो है स्पष्ट हो जाएगा। तो ये मैं यही पढ़ने जा रही हूँ जिससे आपको उद्देश्य भी मिल जाएगा। और अगर आपको लिखना आएगा उद्देश्य तो आपने यही लिखना है। सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित यह संस्मरण उनके पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व सेवा की भावना को व्यक्त करता है। पहले तो इस पाठ में ये दिखाया गया कि वो पशु पक्षियों से कितना प्रेम करती थी। नीलकंठ, राधा और कुब्जा पात्र के माध्यम से, पात्र मतलब ये करेक्टर्स हैं इस कहानी के। नीलकंठ जो मोर है, राधा और कुब्जा ये दोनों मोरनियाँ हैं। इनके नाम रखे हैं महादेवी वर्मा जी ने। इनके माध्यम से लेखिका ने इनके प्रेम, ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब जेलसी, प्रेम, ईर्ष्या व जलन की भावना को साकार रूप दिया है। साकार मतलब आंखों के सामने साक्षात प्रस्तुत कर दिया, ऐसा लगता है। राधा का विरह, विरह मतलब वियोग, बिछड़ना। राधा का विरह मन को जहाँ उद्वेलित करता है, उद्वेलित अर्थात बेचैन, वहीं कुब्जा द्वारा नीलकंठ की प्रताड़ना, प्रताड़ना मतलब उसको तंग करना, टॉर्चर, हृदय में अजीब टीस उत्पन्न करती है। ठीक है, तो कहानी या संस्मरण, अगर हम इसको कहें तो संस्मरण है ये। तो ये क्या है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी, मतलब महादेवी वर्मा जो है वो लौट रही थी। महादेवी वर्मा क्योंकि लिख रही हैं स्वयं, तो इसलिए वो इस तरह से लिखेंगी और मैं कहानी में जो है वो उस तरह का भाव रहेगा। उस दिन एक अतिथि, अतिथि अर्थात मेहमान, तो रेलवे स्टेशन पर मेहमान को पहुंचाकर वो वापस आ रही थी। ठीक है, तो कहती हैं कि एक दिन अतिथि को पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। कि जिस रास्ते से वो जा रही हैं वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो ये छोटे छोटे पशु पक्षी जो हैं उनको बेचता है, और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुँचते ही, और कौन थे वो जो जिनकी दुकान थी? बड़े मियाँ सारे उन्हें पुकारते थे। वो इस नाम से मशहूर थे, बड़े मियाँ चिड़िया वाले। सभी उनको यही बोलते थे, बड़े मियाँ चिड़िया वाले। बड़े मियाँ चिड़िया वाले ने दुकान के निकट पहुंचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। इससे पता चलता है, देखिए इस एक पंक्ति से पता चलता है कि बड़े मियाँ चिड़िया वाले महादेवी वर्मा को पहचानते थे, क्योंकि महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। अक्सर उनसे पशु पक्षी इस तरह से ले जाया करती थी, तो इसलिए उनकी गाड़ी को और देखते ही वहाँ से कि जैसे उनकी गाड़ी आई तो वो पहचान गए और उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे को एक प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। इससे पहले वो पूछती या कुछ कहती कि मेरे उनको क्या चाहिए, इससे पहले ही वो बोलना शुरू हो गए। और वो गुरुजी कह के बुलाते थे, क्योंकि महादेवी वर्मा जो थी वो प्राध्यापिका थी एक कॉलेज में।
तो इसलिए वो उनको गुरुजी कह के बुलाते थे। तो मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो क्या कहते हैं जो चिड़िया वाले बड़े मियाँ हैं, बड़े मियाँ चिड़िया वाले, कि पिछली बार जब आप आई थी आपने मोर के लिए पूछ रही थी कि मोर के बच्चे हैं कि नहीं। तो शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार है कि चिड़ियों को आजकल तो ये कहानी आपको ये संस्मरण थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आजकल इस तरह की कोई भी गतिविधि जो है वो बंद है, इलीगल है, गैर कानूनी है। हम किसी भी पशु पक्षी को इस तरीके से मार नहीं सकते। लेकिन उस वक़्त ऐसा नहीं था। उस वक़्त अंग्रेज़ों का राज था, और उसके बाद की भी जो शुरू-शुरू के साल थे जब अभी इतने कानून नहीं बने थे, तो उस समय की बात है। तो वो बता रहे हैं कि शंकरगढ़ में एक चिड़ी मार था, मतलब जो शिकार करता था चिड़ियों का, और वो 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है, वो कहते हैं कि वहाँ से, और एक मोर है, एक मोरनी। क्योंकि आपने पूछा था तो इसीलिए मैंने गाड़ी रोक ली आपकी, और आप इन्हें पाल लें। क्योंकि मोर के पंजों से कोई दवाई बनती है आयुर्वेदिक, और इसलिए ऐसे ही लोग खरीदने आए थे, मतलब कि वो उसको मार देंगे मोर को, फिर उसके पंजों की दवाई बनाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, और मैं ऐसी चिड़ियों को मारने के लिए कैसे दे दूँ? तो टालने के लिए मैंने कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं, तो मैंने उनको नहीं दिया, और मैंने कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो गुरुजी ने मंगवाए हैं, ये तो मैंने उनके लिए रखे हैं। वैसे ये कमबख्त रोज़गार ही खराब है। तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले कहते हैं, वैसे मेरा ये रोज़गार ही खराब है, धंधा ही खराब है, बस इसमें मुझे हर वक्त यही है, पकड़ो पकड़ो, मतलब यहाँ तो मैं पकड़ पकड़ के लाता हूँ, या लोग पकड़ पकड़ के दे जाते हैं, और मारो मारो, और फिर मतलब बाद में ज़्यादातर जो पक्षी हैं उनको किसी ना किसी ऐसे काम में लाया जाता है कि उनका अंत हो जाता है, मारो मारो, मतलब फिर वो मारे जाते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। मतलब महादेवी जी कहती हैं कि बड़े मियाँ जब बोलना शुरू होते हैं, उनका भाषण शुरू होता है, तो तूफान मेल की तरह चलता ही रहता है, और कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है। निश्चित मतलब पक्का, कोई पक्का पता नहीं है कि कहाँ ख़त्म हो। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे, जहाँ सुनने वाला थक कर उसकी बस हो जाए, वहीं स्टेशन मान लिया जाता है, वहीं हम खुद ही रोक देते हैं उसको। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही, मतलब इस फैक्ट से, इस सत्य से मुझे पता है, मैं काफ़ी देर से उसको जानती हूँ, महादेवी वर्मा कहते हैं, तो मुझे पता है कि मतलब वो ऐसा ही है। तो इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ ने के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान, तीतर भी एक पक्षी होते हैं, वैसे ही उसी के समान, मतलब उसी के जैसे 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, इतना छोटा था, ठीक है, इतना नैरो था कि वे पक्षी शावक, शावक मतलब बच्चे, पक्षी के बच्चे, पक्षी शावक, शावक का मतलब है पक्षी के बच्चे, जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, लगभग जैसे किसी की फोटो लगाई हो, चित्र लगाया हो, इस तरह का आभास दे रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ, मतलब निरीक्षण में से देखने परखने, निरीक्षण देखना परखना, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी, वो बोलते चले जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। मतलब वो बता रहे हैं ना, पैसे भी लेना चाहते हैं, तो बता रहे हैं कि मैंने 30 रुपए में लिए हैं। 12 कहा, 12 कहा, मतलब बहुत बार, बहुत बार कहा, बार बार कहा, 12 कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? मुंजी मतलब कंजूस, पैसों के पीछे जो पागल है, लेकिन वो तो पैसों का पीर था, वो क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। मैं तो आपको ख्याल में ले आया कि गुरुजी को चाहिए, जैसे मर्जी ले लूं, अचता पछता कर किसी तरीके से 30 रुपए दे दिए। अब आप जो मुनासिब समझें, जो ठीक समझें, मुनासिब समझें, जो ठीक समझें। अस्तु अस्तु मतलब इस प्रकार, मतलब तो ये हुआ ये कि 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान को देखकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, मतलब 35 रुपए देकर वो छोटा सा पिंजरा महादेवी जी ने कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। मतलब जो वो लग रहे थे कि फोटो वाले चित्र हैं वो, और कोई जान नहीं लग रही थी उनमें, जैसे वो जीवित हो गए, हिलने डुलने लग गए। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था
पक्षी के बच्चों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है, जैसे पिंजरे में जान आ गई है और पिंजरा भी उड़ सकता है। ठीक है। और घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। सबने कहा अरे तीतर दे दिया आपको, दूसरे पक्षी होते हैं तीतर, और ये तो कहीं से मोर वो नहीं लगते हैं, तो मोर कहकर आपको ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। कदाचित का मतलब शायद, शायद अनेक बार ठगे जाने के कारण ही, मतलब महादेवी वर्मा को अक्सर लोग उनके भोलेपन का फायदा उठा के ठग लेते थे, तो ठगे जाने के कारण वो चिढ़ गई हैं, मतलब दुर्बलता बन गई है, उनकी कमजोरी बन गई है कि वो जब ठगे जाने की बात सुनती हैं तो वो चिढ़ जाती हैं। तो अप्रसन्न होकर, नाखुश होकर महादेवी जी ने कहा, मोर के क्या सुरघाब के पर लगे हैं? क्या मोर के इतने सुंदर सुंदर पर होते हैं? बच्चे के थोड़ी पर होते हैं तो पक्षी। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, क्योंकि मुझे चिढ़ा दिया गया था ना कि तुम्हें ठग लिया है, तो इसीलिए शायद, संभवतः मतलब शायद इसीलिए उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में मैंने और कोशिश की, महादेवी जी कहते हैं, और मेरा व्यवहार उनके लिए बदल गया। कुछ खास बात आ गई कि मैं किसी तरह से और कोशिश करूं और उनको जल्दी से उनके लिए ऐसा कुछ करूं कि उनकी मोर वाली विशेषताएं सामने आ पाएँ। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, तो बाकी की हम अगली बार करेंगे जो कहानी है बुधवार को। धन्यवाद।